न्यूमेरिकल 4.20 कैलकुलेट करना है डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिएक्शन गिवन है हमें और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है और द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आर गिवन। तो हम गिवन जो भी है वो लिखेंगे पहले। ओके, तो गिवन पहले तो सबसे पहले डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दैट इज -24.8 kJ मोल इनवर्स। ओके, आफ्टर दैट व्हाट टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो। सो 25 + 273 केल्विन इज इक्वल टू 298 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है हमारे पार्शियल प्रेशर दिए गए, देखिए PCO, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दिया है दैट इज़ 4 बार। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दिया है दैट इज़ 2 बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 दिया, CH3OH दिया है दैट इज़ 2 बार। ठीक है, तो इतना गिवन है। अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा, टू फाइंड भी लिखेंगे, टू फाइंड डेल्टा जी। तो हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला ये, जब भी डेल्टा जी दिखे और डेल्टा जी नॉट दिखे तो समझ जाओ कि एक तो ये फाइंड करने को बोलते हैं, ये गिवन देते हैं, ये गिवन देते हैं, तो ये फाइंड करने को बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 और QP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है सब वैल्यूज़, बट QP को कैसे लिखना है देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 और QP मतलब जो हमारे जो प्रेशर है, पहले प्रोडक्ट का प्रेशर देन उसके बाद रिएक्टेंट का अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिखना है। तो पहले प्रोडक्ट का प्रेशर, तो प्रेशर CH3OH। ओके, आफ्टर दैट रिएक्टेंट का कैसे, रिएक्टेंट का PCO इंटू क्या रहेगा PH2। बट यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, वहाँ पे प्रेशर है ना, इसको 2 से इंटू भी करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट में यहाँ पे 2 गिवन है। ओके, कोएफिशिएंट में अगर मतलब इसकी स्टाइचोमेट्री 2 है तो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसके स्क्वायर में 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, इसकी स्टाइचोमेट्री 1 है, इसकी भी स्टाइचोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर बस ऐसे लिया है, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी वैसे लिया है, बट यहाँ पे इसकी 2 आती है स्टाइचोमेट्री, इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया है। ओके, आफ्टर दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज पुट करो, -24.8 प्लस 2.303 इंटू ये क्या है आर इज बेसिकली गैस कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 8.314 होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। ओके, बट यहाँ पे वैल्यूज हमें दी है KJ में और हमारे पास JK इनवर्स में, तो इसको अगर हमें K में करना है कन्वर्ट तो 10⁻³ से इंटू करना पड़ता है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ तो अभी किस में हो गई है, ये हमारा अभी जो वैल्यू है वो हो गई है 8.314 इंटू 10⁻³ KJ इनवर्स। ओके, और मोल में भी। ठीक है, तो अभी उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू लिखेंगे, टेम्परेचर की 298। ओके, उसके बाद लॉग में किसकी वैल्यूज़ रहेंगे हमारी, देखो ये इसकी, देखो पार्शियल इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, प्रेशर ऑफ CH3OH की वैल्यू है 2, उसके बाद इसकी वैल्यू है 4। ओके, इंटू इसकी वैल्यू है 2। ओके, क्या है H2 की वैल्यू है 2 है, बट स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 वैल्यू हो गई। तो देखो 4 4s आर दैट इज 16। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -24.8 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298। इतने सारे वैल्यूज़ है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व तो बहुत ईजी से होता है। तो ये देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 है यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 1/8 और 1/8 क्या होता है 0.125, तो लॉग 0.125। ओके, तो फिर हम अभी सबको सॉल्व करेंगे। देखो इसके यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन है, तो ये वैल्यू एक सिंगल वैल्यू रहेंगी, बट इनमें सब में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इन चारों वैल्यूज़ में 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज़ में। तो हम इनको सबसे पहले इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लॉग, इसका लॉग हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू -24.8 प्लस ऐसे कर रही हूँ, मतलब आपको समझना चाहिए बस, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298 इंटू, इसका लॉग कैसे निकालते हैं आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, तो देखो बट हम इजीली कैसे निकालेंगे, देखो लॉग 1.2
0.25 इंटू करेंगे 10⁻⁻1, क्योंकि हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया है यहाँ पे। ओके, तो जीरो में लॉग निकालना ईजी है, बट वह किसी किसी को डिफिकल्ट जाता है, तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, देन क्या होता है 10⁻⁻1 लिखेंगे। 10⁻⁻1 कब लिखते हैं, जब पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24.8 प्लस ये सब एज इट इज आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लॉग जो वैल्यू है हमारी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होता है, देखो लॉग है और बीच में किसका रिलेशन है, इनटू का है, तो लॉग का एडिशन होता है। तो लॉग 1.25 प्लस लॉग होता है 10⁻⁻1, तो ये 10⁻ जो -1 है वो सामने आता है। ओके, वो तो पता है आपको, लॉग x⁻n होता है, तो n लॉग के सामने आता है, तो n log x होता है। तो वैसे ही n यानी कि -1 वो सामने आ जाएगा। तो देखो लॉग 1.25 हमने देखा है, मतलब लॉग की पहले तो CP देखा, तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, तो n-1 है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट, और 12 की वैल्यू 5 में वो आ जाएंगी 0.969। ओके, प्लस किया हमने और ये माइनस सामने आ गया है, तो -1, और log 10 की वैल्यू होती है, देयरफॉर वी हैव टू नो कि log 10 की वैल्यू होती है 1। तो सिंपली हमें क्या लिखेंगे, ये -1 सामने -1 लिख देंगे। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमने माइनस से इसको मतलब 0.0969 -1 किया, तो आता है -0.903। ओके, तो इसका आंसर ऐसे आ गया। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस पॉइंट हमने क्या किया, पहले ऐसा 0 पॉइंट में था, पॉइंट शिफ्ट किया, तो इन मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो उसको ही हमने एडिशन में दोनों को स्प्लिट कर दिया और सिंपली इसका लॉग निकाल लिया है। तो फिर उसके बाद 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 और इंटू क्या हो गया, -0.903 इंटू 10⁻³ ओके, तो फिर हमारे पास अभी वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 और ये 4। इन फोरों को भी हम सिंपली देखो लॉग निकालेंगे, फोर के भी, एंड देन उनका एडिशन करेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, इसीलिए। ठीक है, तो लॉग निकालना तो आता ही है आपको सिंपली। ओके, तो 0.3622 0.3 लिखते हैं। उसके बाद इसका लॉग वो जो आ जाएगा 0.9198, फिर 2.4742, उसके बाद 0.9556, सबके एडिशन कर लेंगे, तो 8117.4। ओके, लॉग निकालने के बाद सिंपली एंटी लॉग। ओके, तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं हम, एंटी लॉग निकालते हैं पॉइंट होकर बाद वाली डिजिट, यानी कि 71 का एंटी लॉग 1 में और मिन डिफरेंस 8 में। देखो एंटी लॉग के टेबल में तो आता है 51499। ओके, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट देना चाहिए, और इंटू 10⁻ में क्या आता है, हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है एंटी लॉग निकालने के बाद, और ये पॉइंट के पहले वाली जो डिजिट है वो 10⁻ में लिखनी चाहिए। ओके, तो हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया, -24.8 प्लस हम ये सब वैल्यूज़ लिखेंगे, तो सब वैल्यूज़ का एक आंसर आ चुका है, दैट इज माइनस साइन है ना इधर, तो हमने इन सबका बस इन मल्टीप्लिकेशन किया है ना, ये माइनस साइन है, तो ये क्या आ जाएगा 4 1, और डायरेक्ट 9 है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। ओके, अप्रॉक्स वैल्यूज़ की। ओके 5। ओके, और इंटू 10⁻ क्या है, 10⁻ है 4, और इंटू 10⁻ ये -3, तो 10⁻ क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, 10⁻, ओके ठीक है, और हमने यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0.903 की जो एंटी लॉग है वो नहीं आती है, ये इस पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ता है, दैट इज -9.03, और इंटू 10⁻, एक पॉइंट और शिफ्ट हो गया, तो 10⁻, एक माइनस और बढ़ेगा, तो 10⁻⁻4। इसका हमने ये क्या बोलते हैं लॉग निकाला है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे -4 है, ये +4, और यहाँ पे फिर ये -4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर डेल्टा एच जी इज इक्वल टू हो जाएगा -24.8 -5.15, तो डेल्टा जी आ जाएगा हमारा -29.95, और हमेशा डेल्टा जी का हमें तो यूनिट पता है, दैट इज KJ मोल इनवर्स। ओके, तो ऐसा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कोई डिफिकल्टी तो या फिर कुछ नहीं समझाओ तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।